अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। केस दर्ज हो रहा है। जिंदों पर तो केस दर्ज होते ही रहता है, क्योंकि कंप्लेंट जाती है और पुलिस जो है केस रजिस्टर कर भी देती है। वहीं पर जिंदों को सताया जाता है। ये खबर हमने कई बार आपको दिखाई। अब तो हाल ये हो गया है कि भाई मुर्दों को भी सुकून नहीं है, क्योंकि एक मरहूमिन है जिसका इंतकाल होकर 6 महीने हो चुका, उनके ऊपर भी केस दर्ज किया गया। अब पता नहीं पुलिस इनको कहाँ से उठा के लाएगी और कहाँ पर पेश करेगी। तो बहरहाल आज की हमारी ये खबर है हुमायूं नगर से। हुमायूं नगर में एक जायदाद का छोटा सा झगड़ा, जिसको लेकर एक मकानदार दूसरे मकानदार और किराएदार के बीच झगड़ा हो रहा है। आखिर इसका ओनर कौन था, ओनर कौन है, फिर क्या वजह से केस बुक किया गया, जिंदों पे बुक किया गया या फिर मुर्दों पे किया गया, इसकी तमाम तफसीलात हम आपको सुनाएंगे हुमायूं नगर में रहने वाले एक शख्स की ज़बान। Yeah, good evening, sir. Myself, Sridhar, my mother, Durga, we are residents of Srinivasa Towers in Masab Tank in PS Humayun Nagar limits. हम ये मासब टैंक श्रीनिवासा टावर्स के रहने वाले हैं। वी आर ओनर्स ऑफ दिस श्रीनिवासा टावर्स बिल्डिंग। 5 साल पहले हम लोग ई मनी जया नाम की एक लेडी को और उनकी बेटी को हमने एक फ्लैट सेल किया था। 1650 SFT का फ्लैट था। एक्चुअल फ्लैट एरिया वॉज 2000 स्क्वायर फीट था, लेकिन हम लोग 1650 हमने सेल कर दिया। और एक 350 SFT अप्रॉक्स का हमने एरिया, एक रूम और एक्स्ट्रा जो एरिया बन रहा था, हम सेपरेट एंट्रेंस देके हमारे लिए रखे थे। तो ये जो लोग हैं, ये हमारा जो रूम है, इसको कब्ज़ा करने की काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे और हमें कुछ पेंडिंग पेमेंट्स भी देने के लिए काफ़ी सता के, कोई साय अन्ना नाम का कोई पहलवान गुंडा को इन लोगों को लाके काफ़ी परेशान करे थे और काफ़ी प्रेशर डाल के सेल डीड भी, एक डिफेक्टिव सेल डीड एग्जीक्यूट कराए थे मेरे फादर से। तो हमने इनको तुरंत एक लीगल नोटिस भिजवाया और लास्ट ईयर हमने एक सिविल सूट भी फाइल किया था 2882 ऑफ 2020 नंबर से सिटी सिविल कोर्ट में। इसके साथ साथ इनके जो खिलाफ है एक नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में भी एक मुकदमा दर्ज कराया गया वकील साहब की तरफ से कि ईमनी जया, आंजनेय शर्मा, ईमनी श्रीविद्या, अभिषेक चतुर्वेदी और ईमनी श्रीलक्ष्मी, ईमनी श्रीदेवी, श्रीनिवास, प्रभाकर, सायन्ना एंड सीताराम जैसे ये लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ, वो पेंडिंग है सर। इसके ये जैसे भी ये चल रहा था, अभी रिसेंटली वो लोग अमेरिका से आए थे, वो जो लोग हैं, और पुलिस में एक फॉल्स कंप्लेंट दर्ज करा के हमारे खिलाफ काफ़ी प्रेशर डाला गया। वहाँ पे जो इंस्पेक्टर साहब थे, जैसे जाना कोंडया बोल के, और डिटेक्टिव इंस्पेक्टर के नारायण रेड्डी और के राम बाबू बोल के, अपना PS हुमायूं नगर में। तो हम उन लोगों को जाके हम हमारी तरफ के जो कागजात हैं हम उनको दिखाए थे कि सिविल सूट पेंडिंग है सर, ये डिस्प्यूट सिविल नेचर का है बोल के हम दिखाए थे, हमें ही और पेमेंट्स आना है बोल के। लेकिन उन्होंने वो साइड में रख के हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर बना के काफ़ी डराए धमकाए, आपके खिलाफ मर्डर केस बुक होगा और आप उनको रूम नहीं देंगे तो आपको बहुत बुरा कर देंगे, आप बहुत ही आपका डैमेज हो जाएगा बोल के काफ़ी प्रेशर करके कुछ एक FIR बुक कर दिए। कुछ क्रिमिनल होगा बोल के कौन से सही बोले आप? हाँ, ये DI बोला सर, के नारायण रेड्डी नाम है उनका, उन्होंने बोला था। तो हमने क्या किया फिर, जो FIR बुक हमने कमिश्नर साहब को कंप्लेंट दिया था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होगा क्योंकि सिविल कोर्ट में है, क्रिमिनल कोर्ट में है मैटर, और ऊपर से ये सिविल डिस्प्यूट है। उसके बावजूद भी FIR बुक करा गया। और वो FIR क्या था सर, मेरे फादर जो डेथ हो गया उनका 6 महीने पहले, उनके नाम पे वो ट्रेसपास करे और तोड़े बोल के FIR बुक हुआ। तो हम ये मैटर को लेके जाके हाई कोर्ट में हम लोग क्वाश पिटिशन डाल के हम वही क्वेश्चन करें कि हाउ कैन अ डेड मैन ब्रेक ओपन और ब्रेक इनटू समवन एल्सेस प्लेस और क्रिमिनली ट्रेसपास इनटू दिस थिंग बोल के। इन फैक्ट ये जो प्रेमिसेस है हमारा ओन प्रेमिसेस है, वी आर ओनर्स ऑफ दिस प्रेमिसेस। हाउ कैन एन ओनर ट्रेसपास इनटू हिज ओन प्रॉपर्टी, ये हमारा पहला सवाल है। कोई भी जो मकान मालिक है अपना खुद का मकान में कैसे ट्रेसपास कर सकता है, ये हमारा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि पुलिस को क्या लेना देना है सिविल डिस्प्यूट से, कैसे सेटल कर सकते। तीसरा सवाल ये है कि ये जो कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग मैटर्स है, 3 कोर्ट्स में पेंडिंग है,
इसमें दखलंदाजी क्यों दे रहे हैं? ये हमारा तीसरा सवाल है सर। आपको डेली हरासमेंट कर रहे हैं? डेली हरासमेंट करते हैं, डेली हमारे जो अपार्टमेंट का सिक्योरिटी स्टाफ को डराते धमकाते, और डेली 2 घंटे का क्लोज डोर मीटिंग करते इन लोगों के साथ। ये जो हमारा जो डिस्प्यूट चल रहा है, उन लोगों के घर में आके बैठते, खाते पीते, क्या करते उनको ही पता है। 2-2 घंटे का मीटिंग चलता सर, पूरा सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है उसका। हम सारा फुटेज देने के लिए तैयार है आपको। हम कमिश्नर साहब से आज भी सुबह पीए साहब से बात हुआ कमिश्नर ऑफिस में कि हम ऑलरेडी 2 बार ये रिक्वेजिशन दिए थे, रिक्वेस्ट इसके इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो बोल के। तो फिर वहाँ से उनका रिप्लाई आया कि हम ज़रूर इसमें लुकिंग करेंगे, हम वी विल डेफिनेटली विल कॉल यू एंड विल लुक इनटू दिस मैटर बोल के बोले थे। लेकिन मेरी मदर शी इज़ एन एज पर्सन, मेरे फादर का भी डेथ हो गया, हम ऑलरेडी काफ़ी सदमे में है। तो ऐसे हालत में रोज़ आना, डराना, धमकाना, ये कोई गलत बात है। हम वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, तो हमारी यही गुजारिश है कि प्रॉपर कार्रवाई हो, क्योंकि हम तो जेन्युइन पीपल है, हम तो ओनर्स ऑफ दिस बिल्डिंग है। अगर कोई जो सिविल डिस्प्यूट है, लेट द सिविल कोर्ट डिसाइड, हाउ कैन पुलिस इंटरफियर इन सच काइंड ऑफ थिंग्स। हमने आज ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट का भी अंडरलाइन करके ये भी दिखा के आए कि कोई कोर्ट प्रोसीडिंग है तो उसमें इंटरफियर करना क्लियर कंटेम्प्ट होता बोल के। और दूसरी बात है कि ये जो कर्नाटका हाई कोर्ट में बोला गया कि पुलिस वालों को डोंट ट्राई टू बिकम ए जज इन सिविल डिस्प्यूट्स, बिकॉज क्वालिफाइड जजेस आर देयर, courts are there, they are the people, right people to decide what is what, right sir। और तेलंगाना हाई कोर्ट ने पिछले साल में भी यही बोला कि डोंट इंटरफेयर इन सिविल डिस्प्यूट्स। ऐसे हालत में एक 3-3 कोर्ट्स में जो मैटर चल रहा है उसमें बिल्डिंग है, अगर कोई जो सिविल डिस्प्यूट है, लेट द सिविल कोर्ट डिसाइड, हाउ कैन पुलिस इंटरफियर इन सच काइंड ऑफ थिंग्स। हमने आज ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट का भी अंडरलाइन करके ये भी दिखा के आए कि कोई कोर्ट प्रोसीडिंग है तो उसमें इंटरफियर करना क्लियर कंटेम्प्ट होता बोल के। और दूसरी बात है कि ये जो कर्नाटका हाई कोर्ट में बोला गया कि पुलिस वालों को डोंट ट्राई टू बिकम ए जज इन सिविल डिस्प्यूट्स, बिकॉज क्वालिफाइड जजेस आर देयर, courts are there, they are the people, right people to decide what is what, right sir। और तेलंगाना हाई कोर्ट ने पिछले साल में भी यही बोला कि डोंट इंटरफेयर इन सिविल डिस्प्यूट्स। ऐसे हालत में एक 3-3 कोर्ट्स में जो मैटर चल रहा है उसमें जो भी पुलिस वाले ऐसा कैसे इंटरफेयर कर सकते, यही हमारी गुजारिश है सर। किसे मदद की अपील? हम होम मिनिस्टर साहब से और जो होम मिनिस्टर साहब से और अपना ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से और कमिश्नर साहब से, डीजीपी साहब से भी हम गुजारिश करेंगे कि हमारी मदद हो सर, क्योंकि वी आर जेन्युइन पीपल एंड वी हैव सोल्ड एवरीथिंग लीगली ओनली। जो भी है लेट देम, अगर सिविल कोर्ट में जाएंगे, अगर हमारी गलती है वी आर रेडी टू फेस, उनकी गलती है वो रेडी टू फेस, जिसका प्रॉपर्टी है उनको मिलना ही है। आज नहीं तो कल जैसे एडवोकेट कमिश्नर विल बी अपॉइंटेड एंड ही विल टेक द डिसीजन हुज फेवर इट इज। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।